welcome back to Murad and Run, and in today's video I'm going to talk about the horror stories of studying abroad. USA में $1.5 की सैलरी मिलती है, कनाडा में इजीली पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाएगा, इजीली लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा और आपको सिटीजनशिप और पीआर मिल जाएगी। यूके में बहुत अमेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस है, ऑस्ट्रेलिया में लॉन्ग टर्म, ये सारी चीजें मैंने बोल रखी है। पॉजिटिव्स के बारे में मैंने बहुत बारी बात कर रखा है, बट मैंने कभी नेगेटिव्स के बारे में बात नहीं किया। एंड मुझे खुद से रियलाइज हुआ कि यार मुझे नेगेटिव्स के बारे में भी बात करना है। अगर स्टडी अब्रॉड अमेजिंग है तो स्टडी अब्रॉड की नेगेटिव स्टोरीज, आई टॉक अबाउट 3 रियल स्टोरीज, 3 एक्चुअल लोगों की कहानियां जिनकी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद मैं बताऊंगा व्हाट दे शुड हैव एक्चुअली डन। एंड अगर इस वीडियो से एक भी बच्चे की लाइफ बच जाती है, आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट। आई नो दिस वीडियो इज नॉट गोना गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, आई एम कंफर्टेबल विद इट, बट आई वांट टू टेल द ट्रूथ इन दिस वीडियो। सो ऑल ऑफ दीज आर रियल स्टूडेंट्स। इन सब की बात एक एक करके करते हैं। फर्स्ट स्टूडेंट, my student went to Royal Holloway to study management. अब मैंने उसको बोला था कि रॉयल हॉलोवे उतनी अमेजिंग यूनिवर्सिटी नहीं है, बट उसको स्कॉलरशिप मिली थी रॉयल हॉलोवे की तरफ से, एंड उसकी वजह से वो रॉयल हॉलोवे जाना चाहता था। स्कॉलरशिप कितनी की थी? स्कॉलरशिप उसको 4000 पाउंड की मिली थी। 4000 पाउंड एट 16,000 पाउंड की टोटल फीस थी उसकी। ऑल गुड टिल देन। आई टोल्ड दिस स्टूडेंट कि मत जाओ। He still wanted to go. Why did I tell him मत जाओ? He had a good profile here, but he did not want to take work experience. वो जल्दी जल्दी अपनी पढ़ाई खत्म करना चाहता था। उसके घर वालों से मैंने बात की, उसके घर वालों का बस एक कहना था कि ये अपनी पढ़ाई पहले खत्म कर ले, उसके बाद फिर काम तो इसको जिंदगी भर करना है। आप क्यों इसे बोल रहे हो अभी काम करने को? अब मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकता, आप वर्क एक्सपीरियंस ले लो, उसके बाद पढ़ने चले जाओ। तो एनीहाउ ही एंडेड अप गोइंग एंड ही वाज हैप्पी व्हेन ही वेंट देयर, अ बिट टू हैप्पी। ही स्टार्टेड पार्टिंग एंड ही स्टार्टेड वर्किंग पार्ट टाइम। 1 साल के बाद मुझे उसका कॉल आता है, he had flunked a few subjects, he did not clear, उसने क्लियर नहीं किए थे अपने सारे सब्जेक्ट्स। एज अ रिजल्ट उसको मास्टर्स डिग्री नहीं मिली, उसको पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री मिली, बट सिंस ही हैड नॉट क्लियर्ड ऑल हिज सब्जेक्ट्स, उसके क्रेडिट्स कम पड़ रहे थे, 120 क्रेडिट्स पढ़ रहे थे उसके, which were not enough for him to get a master's degree. And since he did not have a master's degree, he had to come back to India because उसको 2 साल का post study work visa नहीं मिला था। He had spent somewhere around 20 lakh rupees on his education, and he had 13 lakh rupees का education loan when he came back to India. But what he should have done? 3 problems. First, he had no work experience. Second, he did part-time job but way too much. Third, he went to an average university just because of a scholarship. हम इसके correct measures क्या होते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, but that's towards the end of the video. Second story पे आते हैं। Second student of mine went to Toronto Metropolitan University in Canada. उसने क्या किया? When he went to Canada, उसको मैंने बहुत अच्छे से बोल रखा था कि you come from a very good family background, you don't really need to work a lot on your part time, but अपने प्रोफाइल पे बिल्ड करते रहना, अपने प्रोफाइल पे काम करते रहना। He took my advice, but कुछ अलग तरीके से। He made sure that उसकी बहुत अच्छी बॉडी थी, he continued going to the gym every day. I did connect with him once, I did ask him to take up a part-time job. He said कि he does not really need to do a part-time job, so he did not take a part-time job. He continued working on his studies. He ended up scoring fine enough in his university. But जब उसका कॉलेज खत्म हुआ, he kept on applying for jobs. He applied for jobs for 4 months, and then he decided कि मुझे कोई जॉब नहीं मिली, कोई रिवर्ट नहीं आ रहा है, I should come back to India. He completed his education from Toronto Metropolitan University. 4 महीने उसने अप्लाई किया जॉब्स के लिए, कोई जॉब नहीं मिली। Came back to India, still उसने काफी टाइम अप्लाई किया कनाडा में जॉब्स के लिए, did not find any jobs, and eventually ended up taking a job in India itself. And no, he did not have any education loan on him, but he also messed up at a lot of places. We'll be talking about those things also. पहले इन दो स्टोरीज को डिकोड करते हैं। जो यूके पढ़ने गया था उसने डिसाइड किया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट टाइम जॉब पे काम करूंगा, जितना पार्ट टाइम जॉब कर सकता हूँ उससे ज्यादा करूंगा, कैश पे भी काम करूंगा। दैट मीन्स जितना आपको अलाउड है काम करना उससे भी ज्यादा काम करूंगा। एंड जो कनाडा पढ़ने गया था उसने डिसाइड किया था मैं बिल्कुल पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा। गाइस, पार्ट टाइम जॉब इज फॉर योर सस्टेनेंस। पार्ट टाइम जॉब करना इज अ गुड थिंग, इट गिव्स यू एक्सपीरियंस। थोड़ा सा कनाडा जाओ तो दे आस्क यू फॉर कैनेडियन एक्सपीरियंस, कुछ भी हो कैनेडियन एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं। तो इट इज इंपॉर्टेंट जब आप कहीं भी जा रहे हो टू गेट दिस एक्सपीरियंस। वो सेल्स में क्यों ना हो, ले लो, मार्केटिंग में ले लो, अब किसी और फील्ड जा रहे हो, किसी और फील्ड में मिल रहा है, ले लो, बिकॉज दैट इज गिविंग यू रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दैट कंट्री। बट इतना ही लो जितना इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर सस्टेनेंस। अगर आपकी पढ़ाई को वो हिंडर कर रहा है, दैट हैपेंड इन रॉयल हॉलोवे वाला केस, अगर ये आपकी पढ़ाई को हिंडर कर रहा है तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमेशा याद रखो, यू गोइंग फॉर स्टडी अब्रॉड। अगर मैं स्टडी अब्रॉड का वर्ड भी देखता हूँ, इसकी पहली चीज है स्टडी, सेकंड इज अब्रॉड। तो आप पढ़ने जा रहे हो बाहर, जो आप 10 लाख 20 लाख 30 लाख रुपए लगा रहे हो अपने घर वालों के पैसे, वो पढ़ाई के लिए लगा रहे हो, वहां जाके पार्ट टाइम जॉब करने के लिए नहीं लगा रहे हो। तो हमेशा याद रखो, द फर्स्ट एम इज टू गेट एजुकेटेड, गेट गुड स्किल्स, लर्न स्किल्स, लर्न स्किल्स, लर्न। तो
स्किल्स आपका फोकस रहना चाहिए। इन द मीन टाइम सस्टेनेंस के लिए पार्ट टाइम जॉब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट फर्स्ट हेल्प्स यू विद मनी, सेकंड बिल्ड्स योर एक्सपीरियंस, थर्ड गिव्स यू एन आइडिया ऑफ एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसे चलती है, फोर्थ कुछ नहीं भी होगा ना, वंस यू ग्रेजुएट दे आर द पीपल, बिकॉज ऑब्वियसली यू वुड हैव वर्कड फाइन इनफ, दे आर द पीपल हु कैन हायर यू आल्सो। तो चार चीजों में ये हेल्प करती है, बट ये आपका फाइनल गोल नहीं रहना चाहिए। So, यहाँ से दो लर्निंग्स मिलती है, ना ही हम लोगों को पार्ट टाइम जॉब बहुत ज्यादा करना है, ना ही हमें पार्ट टाइम जॉब बिल्कुल नहीं लेना है। इट हैज टू बी समवेयर इन द मिडिल, डिपेंड्स ऑन योर करियर, आप किधर हो लाइफ में, बट डिपेंड्स कि आपको कितना करना है, करना जरूरी है। सेकंड, अपने दिमाग से मजदूरी करने का कॉन्सेप्ट निकाल लो। बहुत सारे काउंसलर्स बोलते हैं कि आप जब वहां पढ़ने जाओगे बाहर, तो आप पढ़ते पढ़ते पार्ट टाइम जॉब से अपने सारे खर्चे उठा सकते हो, पढ़ाई का भी कवर कर सकते हो, ये भी आप बाहर मजदूरी करने नहीं जा रहे हो, आप स्किल सीखने जा रहे हो जो आपको यहाँ पे सीखने को नहीं मिलते थे। हमेशा याद रखना, अगर आप बाहर जा रहे हो, आप ऐसी स्किल सीखना चाहते हो कि आप वहां पे ऐसी जॉब्स कर सको जो आप यहाँ पे नहीं कर सकते थे। ये आपका मेन रीजन होना चाहिए बाहर जाने का। अनलेस कोई और रीजन है, देन दिस इज नॉट द वीडियो फॉर यू, बट आपका मेन एम स्किल सीखने का है। तो अपना दिमाग से मजदूरी का माइंडसेट निकाल लो। इफ सम काउंसलर इज टेलिंग यू कि आप वहां जाके फुल टाइम काम कर सकते हो एंड सारा पैसा रिकवर कर सकते हो, बट दैट्स नॉट द बेस्ट थिंग फॉर यू, बिकॉज आप फिर मजदूरी वाले माइंडसेट में ही रहोगे। तो मजदूरी अपने दिमाग से निकाल लो, स्किल्स पे फोकस करो, हाई पेइंग स्किल्स जो आपको इवेंचुअली अच्छी पोजीशंस पे ला सके। थर्ड पॉइंट इज स्कॉलरशिप इज बुलशिट। 2000 पाउंड 3000 पाउंड स्कॉलरशिप नहीं होती है। 2000 पाउंड, अगर आप 20,000 पाउंड की चीज पे 2000 पाउंड का स्कॉलरशिप दे रहे हो, वो स्कॉलरशिप नहीं, वो डिस्काउंट होती है। यूनिवर्सिटीज क्या करती है, वो इस साल की फीस 18,000 पाउंड की जगह 20,000 पाउंड कर देगी, 18,000 की जगह 20,000 पाउंड कर देगी, एंड अगर वो उसमें आपको 2,000 पाउंड का डिस्काउंट दे दे, आई मीन स्कॉलरशिप दे दे, उसका ये मतलब नहीं कि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। तो स्टॉप गेटिंग हैप्पी फॉर 2000 का स्कॉलरशिप, दैट्स नथिंग। जोमैटो पे जैसे डिस्काउंट लगता है, बस बेसिकली वही डिस्काउंट है। तो स्टॉप फॉलिंग फॉर गिमिकी स्कॉलरशिप्स। रॉयल हॉलोवे का स्टूडेंट इसी गिमिकी स्कॉलरशिप की वजह से रॉयल हॉलोवे गया था, बिकॉज उसको इससे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलने वाली थी, इससे अच्छी यूनिवर्सिटी वो जा सकता था, बस उसको 4-5 लाख रुपए ज्यादा वहां पे स्पेंड करने पड़ते। तो हमेशा अपने दिमाग में ये चीज बना लो कि सस्ते का मतलब अच्छा नहीं होता, सस्ते का मतलब अच्छा नहीं होता। हमेशा मैं एक एग्जांपल देते रहता हूँ। IIM अहमदाबाद की फीस 22 लाख रुपीस एंड यहाँ टियर 3 MBA की फीस 2 लाख रुपए, फिर भी सब लोग मरते हैं IIM अहमदाबाद जाने के लिए, एंड टियर 3 टियर 4 कोई जाना नहीं चाहता। क्यों? इसका सिंपल रीजन है, वर्थ इट होनी चाहिए चीज। तो 16 लाख रुपए जस्ट बिकॉज आपको वहां पे थोड़ी सी स्कॉलरशिप मिल रही है डज नॉट मेक सेंस। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। आप किस चीज के लिए कितना दे रहे हो। स्टैनफोर्ड के लिए 1.6 करोड़, 1.6 करोड़। एक सेकेंड अगर मैं आपको बोलूं, आप स्टैनफोर्ड 1.6 करोड़ में पढ़ना चाहते हो या रॉयल हॉलोवे 16 लाख रुपए में पढ़ना चाहते हो, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुल एनी यूनिवर्सिटी डाउन, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कुछ चीजें वर्थ इट हो सकती है, कुछ चीजें नहीं हो सकती है वर्थ इट। ये आपको समझना है। सस्ते का मतलब दोनों जगह से MBA मिलेगा। 16 लाख में करोगे या 1.6 करोड़ में करोगे, उसके 1.6 करोड़ होने का एक रीजन है, वो 1.6 करोड़ का है। तो हमेशा याद रखना कि सस्ते का मतलब अच्छा नहीं होता। फाइनल टिप जो मेरी तरफ से आपको मिलेगी इन दोनों केसेस पे इज द डे यू गो टू दैट कंट्री इज द डे यू स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट जॉब मार्केट वांट्स। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जॉब हायरिंग अभी भी बहुत जगह ओपन होगी। लेट्स सपोज आप कल जा रहे हो तो अभी भी बहुत सारी कंपनीज हायरिंग कर रही होंगी। जस्ट लुक एट कि वो लोग क्या चीजें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अपनी एवरेज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाऊंगा और बस कंपनीज मेरे पास ऐसे आएंगी क्योंकि अब मेरे पास यूके की डिग्री है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ये तो आपके पास वर्स्ट एक्सपेक्टेशन है कि आपने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए और आपके पास बस कंपनीज चल कर आएंगी कि मैं आपको हायर करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं होने वाला। तो द डे यू गो देयर इज द डे यू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर व्हाट आर एम्प्लॉयर्स लुकिंग फॉर। क्या मुझे पाइथन सीखनी चाहिए, आर प्रोग्रामिंग सीखनी चाहिए, क्या मुझे कुछ और सीखना है, क्या मुझे डिग्री के अलावा कुछ और करना है, एप्लीकेशन, कोल्ड कॉलिंग, या फिर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉफी चैट्स। कॉफी चैट्स मीन कि आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो, उनके साथ कॉल पे जा रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसा उनका वर्क है एंड क्या उनको नीड हो सकती है। मतलब इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो द डे यू गो इज द डे यू स्टार्ट हंटिंग फॉर दिस, नॉट ऑन द लास्ट डे ऑफ योर ग्रेजुएशन। चलो मैं ग्रेजुएट हो गया, अब मैं जॉब्स के लिए अप्लाई करूंगा। नो, आप करियर सर्विस टीम, हर एक यूनिवर्सिटी की करियर सर्विस टीम होती है, उनसे पहले दिन टच में आओगे, पहले दिन टच में आओगे। सपोज आपकी 2 साल की डिग्री है, कोई नहीं, आप फिर भी उनसे पहले दिन टच में आओगे। उनको पूछोगे कि अभी एम्प्लॉयर्स क्या ढूंढ रहे हैं। लेट्स सपोज मुझे कंसल्टिंग में जाना है, तो मुझे अभी से क्या काम करना चाहिए। पहले दिन आपके पास 2 साल का हेड स्टार्ट रहेगा अगर आप कनाडा में होगे, 1 साल का हेड स्टार्ट रहेगा अगर आप यूके में होगे, एंड ट्रस्ट मी यू वुड बी एट अ वे बेटर पोजीशन देन एनी अदर पर्सन इन योर पीयर्स। तो बेस्ट चीज क्या कर सकते हो आप? करियर सर्विस टीम है, आप इतने पैसे दे ही रहे हो यूनिवर्सिटी के, टेक बेस्ट यूज ऑफ इट, गेट इन टच विद देम फर्स्ट डे। इवन अगर अभी आपका एडमिशन हो गया और अभी से ही आप उनसे टच में आ सकते हो, दे विल बी हैप्पी, ट्रस्ट मी दे विल बी हैप्पी अगर आप अभी से ही उनके पास टच में आ जाओगे। एंड दिस इज व्हाट करियर सर्विसेज टीम टेल्स कि अगर आप उनके पास पहले दिन आ जाओगे, दे कैन हेल्प यू। इफ यू कम टू देम लास्ट डे एट द ग्रेजुएशन डे या फिर 5 months बिफोर ग्रेजुएशन, दे कांट हेल्प यू विद मच। अब मैं इसी वीडियो में और हॉरर
हॉरर स्टोरीज के बारे में बात करना चाहता था in terms of the application process, but I guess this is already a very long video. I'm not very sure about the response of this video. I know you might have some negative comments on this also. I know there are some people who love the universities that I talked about. This video wasn't about any specific university. I'm not trying to pull down any university. I'm just telling you what are the mistakes students do ताकि you don't follow those mistakes. I hope this video was useful to you, but if you're planning to study abroad and you have low grades, then you should watch this video. बहुत अच्छा video है. And do let me know in the comment section what you thought about this video.